नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। पहलगाम हमले के पीछे टीआरएफ का नाम आ रहा है, लेकिन टीआरएफ का असली बॉस कोई और नहीं बल्कि लश्कर का चीफ हाफिज सईद है। यानी इस वक्त पाकिस्तान में छुपे बैठे दुश्मनों की लिस्ट में सबसे ऊपर जिसका नाम है वो है हाफिज सईद, यानी भारत का टारगेट नंबर 1। और ये बात हाफिज सईद और पाकिस्तान दोनों को पता है, इसीलिए अब अचानक हाफिज सईद की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लेकिन आज तक हाफिज सईद के घर तक जा पहुंचा। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद इस वक्त जो टॉप टारगेट भारत की रडार पर हैं, उनमें नंबर 1 पर है ये शख्स जिसे हाफिज सईद कहते हैं। जी हां, वो हाफिज सईद जो भारत का दुश्मन नंबर 1 और सैकड़ों बेगुनाहों की मौत का गुनहगार है। लेकिन भारत के तीखे तेवर और आतंकियों को धरती के आखिरी छोर तक ढूंढ निकालने की कसम ने आतंक के इस आका की हवा खराब कर दी है और वो सेफ हाउस में छुपता फिर रहा है। इसी लुका छिपी के खेल के बीच आज तक हाफिज सईद के उस ठिकाने तक पहुंचने में कामयाब हुआ जहां इन दिनों उसकी रिहाइश है। ध्यान से देखिए, पाकिस्तान के पंजाब सूबे के लाहौर शहर में मौजूद यही वो मकान है जिसमें हाफिज सईद रहता है। एक ऐसा शख्स जो दुनिया के टॉप मोस्ट टेररिस्ट में शुमार है और जिसके सिर पर खुद अमेरिका ने $10 मिलियन के इनाम का ऐलान कर रखा है। उसका इतने घने रिहायशी इलाके में एक आम शहरी की तरह रहना यह दिखाता है कि वो किस तरह आम लोगों को ढाल बनाकर अपनी जान की हिफाजत करना चाहता है। मगर उसके कर्म ही ऐसे हैं कि उसका डरना और हर आहट पर मौत से बचने की कोशिश करना लाजमी है। और इसीलिए हाफिज सईद ने अपने इस मकान के इर्द गिर्द कुछ इतनी कड़ी सुरक्षा लगा रखी है कि यहाँ तक पहुँचना आम लोगों के लिए तकरीबन नामुमकिन सी बात है। लेकिन इसके बावजूद आज तक न सिर्फ इस खुफिया ठिकाने तक पहुंचने में कामयाब रहा, बल्कि उसका चप्पा चप्पा छानने के साथ साथ हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने उसके सिक्योरिटी गार्ड से बातचीत कर उसके घर के आसपास के माहौल को भी भांपने समझने की कोशिश की। आज हम आपको खुफिया कैमरे के साथ साथ सैटेलाइट कैमरे से ली गई हाफिज सईद के इसी ठिकाने की एक एक तस्वीर दिखाएंगे। साथ ही दिखाएंगे कि यहाँ इस मकान के आसपास आखिर वो कौन सी जगहें हैं जहाँ हाफिज सईद का आना जाना और उठना बैठना लगा रहता है। लेकिन इससे पहले एक झलक हाफिज सईद के इन सुरक्षा कर्मियों की देख लीजिए, जिन पर $10 मिलियन के इनामी आतंकी के जान की हिफाजत की जिम्मेदारी है। हाफिज सईद के ठिकाने की तलाश में हम लाहौर के इस मोहल्ले तक तो पहुंच चुके थे, लेकिन अभी हमें इस बात की तस्दीक करनी थी कि आखिर ये मकान वाकई हाफिज सईद का है या नहीं। तो हमने बिल्कुल किसी कौतूहल भरे शहरी की तरह वहां पर तैनात सुरक्षा कर्मियों से बातों ही बातों में पूछ लिया कि क्या वो लोग हाफिज सईद की सुरक्षा में तैनात हैं। जवाब हमें इशारों में मिला। सुरक्षा कर्मी ने हाँ में सिर हिलाकर हमारे सवाल की तस्दीक कर दी। इंशाल्लाह मुलाकात होएगी, 2-4 दिन ठीक है सर जी, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰਹੇਗੀ इंशाल्लाह। ये हाफिज साहब दे पर्सनल ने हाँ 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 हाफिज ने खालिद साहब आते हैं, खालिद ये जितनी भी सिक्योरिटी हाफिज ने पर्सनल रखी सारी, ठीक है इंशाल्लाह। एक बार फिर देखिए, जब हमने हाफिज सईद की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों से उनके आका के बारे में पूछा तो हमें इशारों में क्या जवाब मिला। इंशाल्लाह मुलाकात होएगी, 2-4 दिन ठीक है सर जी, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ मुलाकात रहेगी इंशाल्लाह। ये हाफिज साहब दे पर्सनल ने हाँ 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 हाफिज ने खालिद साहब आते हैं, खालिद ये जितनी भी सिक्योरिटी हाफिज ने पर्सनल रखी सारी, ठीक है इंशाल्लाह। सुरक्षा कर्मियों ने हमसे हाफिज सईद के बारे में और भी बातचीत की, लेकिन आइए पहले देख लीजिए कि आखिर इस मकान में वो ठीक कौन सा इलाका है जहां हाफिज सईद का सबसे ज्यादा वक्त गुजरता है और दिन की शुरुआत होने से लेकर रात ढलने तक उसकी एक्टिविटीज क्या क्या रहती है। सबसे पहले तो बाहर से इस विशाल इमारत को देखिए जिसमें हाफिज सईद रहता है। इस इमारत के सामने नहीं
बल्कि इसके पिछले हिस्से में हाफिज सईद के रहने का इंतजाम किया गया है और ऐसा सुरक्षा के लिहाज से किया गया है। इसी मकान के पास ये एक मदरसा और एक मस्जिद भी है जिसमें हाफिज सईद तालीम के बहाने लोगों का ब्रेन वॉश करता है। मदरसे के करीब ही एक बंकर भी है जिसमें आपात स्थिति में छुपने का इंतजाम है, जबकि इसके पास एक प्राइवेट पार्क है जिसका इस्तेमाल ये नफरती घूमने टहलने के लिए करता है। असल में सुरक्षा के लिहाज से वो खुलकर जहां तहां नहीं जा सकता, इसलिए उसने अपनी रिहायश के इर्द गिर्द ही एक अलग सी दुनिया आबाद कर रखी है। अब आइए आपको इसी सैटेलाइट ग्राफिक्स के बाद एक बार फिर सचमुच ग्राउंड पर लेकर चलते हैं। अब थोड़ी और रियलिस्टिक तस्वीरें देखिए। यहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स किसी कार को धक्का लगाते हुए क्या कह रहे हैं। गार्ड्स का कहना है कि अगर वो इसी तरह हाफिज सईद के सिक्योरिटी गार्ड से कार में धक्के लगवाएंगे और इसका पता हाफिज सईद को चल गया तो वो बहुत नाराज हो जाएगा। हाफिज साहब पता लग गया ना मेरी सिक्योरिटी धक्का ला रहे हैं, फिर खैर नहीं किसे देंगे। जाहिर है सिर्फ सैटेलाइट तस्वीर ही नहीं, ग्राउंड पर खुफिया तस्वीरों के जरिए भी अब ये बात साफ हो गई कि यही वो मकान है जिसमें हाफिज सईद ने अपना ठिकाना बना रखा है। और ऐसे में इस बात की संभावना भी बहुत ज्यादा है कि अपने आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के मुखौटा संगठन द रेजिस्टेंस फोर्स यानी टीआरएफ के जरिए पहलगाम के आतंकी हमले की साजिश भी इसी आतंकी ने इस ठिकाने पर बैठकर रची हो। अब जब हाफिज और उसके जैसे बेशुमार आतंकी भारतीय फौज के निशाने पर हैं, तो इनमें से कब कौन सा ठिकाना मिट्टी में मिल जाए ये फिलहाल कोई नहीं जानता। अंकित कुमार के साथ अरविंद ओझा, आज तक। हाफिज सईद के पाकिस्तान के बाहर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी कई दुश्मन हैं। 2021 में एक हमले में हाफिज सईद बाल बाल बच गया था। तब उसके घर के बाहर एक कार बम से हमला किया गया था। इस हमले के बाद से ही हाफिज सईद ने सार्वजनिक तौर पर सामने आना कम कर दिया। ये हमला कैसे हुआ था, आइए दिखाता हूं। दुबई में एक मीटिंग होती है। मीटिंग का मकसद था हाफिज सईद को ठिकाने लगाना, वो भी उसी के घर में, यानी लाहौर के जौहर टाउन में। पर काम मुश्किल था। जौहर टाउन में जिस जगह हाफिज सईद का घर है, वहां तक किसी बाहरी शख्स का पहुंचना लगभग नामुमकिन था। अब यहीं से इस मुश्किल को आसान करने की प्लानिंग की शुरुआत होती है। सबसे पहले दुबई की जेलों में बंद ऐसे पाकिस्तानियों की खोज शुरू होती है जो हल्के फुल्के जुर्म में जेल में बंद हैं, जिनका पाकिस्तान में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। तलाश खत्म होती है नवेद नाम के इस पाकिस्तानी शख्स पर। नवेद अब लाहौर पहुंच चुका था। उससे कहा जाता है कि वो बिजनेस के लिए सबसे पहले लाहौर में एक घर और दफ्तर किराए पर ले, पर शर्त ये थी कि ये घर और दफ्तर जौहर टाउन में ही होनी चाहिए। नवेद इस ऑपरेशन से अब तक अनजान था। बड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार जौहर टाउन में ही उसे किराए का एक घर मिल जाता है, मकान नंबर 123। हाफिज सईद के घर से ठीक 7 घर छोड़कर। हाफिज सईद के घर का नंबर है E116। घर के बाद जौहर टाउन में ही नवेद एक दफ्तर भी किराए पर लेता है। ये सब होने के बाद अब उससे कहा जाता है कि वो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस शुरू करे। वो बिजनेस शुरू कर देता है। नवेद को साफ हिदायत दी गई थी कि इस बिजनेस और हिसाब किताब को देखने के लिए बीच बीच में कुछ लोग उसके घर और दफ्तर आएंगे, कुछ दिन ठहरेंगे भी। नवेद ने इस पर कोई एतराज नहीं जताया। घर लेने के बाद नवेद ने बाकायदा जौहर टाउन के लोकेशन का वीडियो भी भेजा, जिसमें तफसील से हाफिज सईद के घर तक पहुंचने और निकलने के रास्तों का जिक्र था। नवेद का बिजनेस शुरू हो चुका था। एक बार तो उसे हाफिज सईद के घर का ही काम मिल गया, मगर वो अब भी ऑपरेशन से पूरी तरह अनजान था। इसी दौरान उसी इलाके की एक 6 मंजिला इमारत के रेनोवेशन का काम भी उसे मिल गया। ये इमारत पूरी तरह से खाली थी और तैयार होने में वक्त था। प्लानिंग के दूसरे हिस्से को अंजाम देने के लिए ये एक बेहतरीन जगह थी। शर्त के मुताबिक कुछ लोग हिसाब किताब के नाम पर अक्सर नवेद के पास आते, पर नवेद को उनकी असलियत नहीं मालूम थी। इसी दौरान एक रोज नवेद को एक टोयोटा कार खरीदने को कहा गया। नवेद ने कार खरीद ली। अब वो उसी कार से जौहर टाउन के चक्कर काटा करता। जौहर टाउन के अंदर ही हाफिज सईद का घर भी है।
उसका मदरसा भी, दफ्तर भी और वो तौहीद मस्जिद भी जहां वो नमाज पढ़ने जाता है। जौहर टाउन के अंदर और भी बहुत सारे लोगों के घर हैं, लेकिन हाफिज सईद की वजह से यहाँ सुरक्षा हमेशा कड़ी रहती है। कॉलोनी में आने जाने के कुल 4 रास्ते हैं, लेकिन 3 रास्ते ज्यादातर बंद होते हैं। कॉलोनी के लोगों के लिए एक ही रास्ता खुला होता है। हर रास्ते पर बैरिकेड और पुलिस का पहरा होता है। नवेद के घर आने वाले ऑपरेशन में शामिल लोगों ने पूरे इलाके का मुआयना कर बाकायदा इसका नक्शा खींचा। नवेद के जरिए जौहर टाउन तक पहुंच अब बन चुकी थी। अब बाकी की तैयारी की बारी थी। एक रोज नवेद से कहा गया कि जिस रंग की टोयोटा कार उसके पास है, ठीक वैसी ही एक और कार वो खरीद ले। अब दूसरी कार भी आ चुकी थी। दोनों के रंग एक, दोनों का इंटीरियर एक, सीट कवर से लेकर कार में टंगी गुड़िया तक एक, यहाँ तक कि जिस जगह एक कार में डेंट, ठीक उसी जगह दूसरी कार में भी डेंट। ये सब इसलिए था ताकि ये कार जब जौहर टाउन में निकले तो कोई फर्क ही न कर पाए कि दोनों कार एक दूसरे से अलग है। अब ये दोनों कार उसी 6 मंजिला इमारत में पार्क है। एक कार रोजाना नवेद इस्तेमाल करता, उसी कार से वो जौहर टाउन के चक्कर काटता। सुरक्षा गार्ड और पुलिस नवेद और उसकी कार को पहचान चुके थे, इसलिए अब वो आसानी से आ जा सकता था बिना सुरक्षा गार्ड के रोके टोके, और यही प्लान का हिस्सा था। खाली इमारत में खड़ी दूसरी कार को अब कार बम बनाने की तैयारी की जाती है। इस कार में करीब 300 किलो बारूद भरी जाती है। प्लान ये था कि इस कार को सीधे हाफिज सईद के घर के दरवाजे से टकरा दिया जाए। जाहिर है ये एक सुसाइड मिशन था, यानी कार चलाने वाले को मरना ही मरना था। पर ऐसा आत्मघाती हमलावर कहाँ मिलेगा, तो तैयारी इसकी भी हो चुकी थी। ऑपरेशन में शामिल एक टीम ने अफगानिस्तान के एक कैंप से संपर्क साधा। ये वो कैंप था जो सुसाइड बॉम्बर तैयार करता है जिहाद के नाम पर। इसी जिहाद के नाम पर ऐसे सुसाइड बॉम्बर को कोई भी खरीद कर अपने साथ ले जा सकता है। ऐसे ही एक सुसाइड बॉम्बर को खरीदा गया और वो ये था। इसे फिर लाहौर पहुंचा दिया गया, जौहर टाउन के नवेद के उसी घर में। पर अब भी नवेद को कुछ नहीं पता था, और न ही उस सुसाइड बॉम्बर को। आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान में हाफिज सईद कड़े सुरक्षा घेरे में रहता है। उसकी सुरक्षा के लिए उसके अपने लाओ लश्कर हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तानी पुलिस भी हाफिज सईद की पहरेदारी करती है। इस ऑपरेशन में आगे क्या हुआ, आइए देखते हैं। यह सब होने से पहले नवेद को एक ही रंग और हूबहू एक जैसी 2 टोयोटा कार खरीदवाने का मकसद ये था कि जब हमला हो तो कार देखकर सुरक्षा गार्ड और पुलिस धोखा खा जाए। प्लान के तहत जिस दिन हमला होना था उस दिन नवेद की जगह बारूद से भरी उस कार में यही सुसाइड बॉम्बर होता, जिसे अफगानिस्तान से लाया गया था। चूंकि महीनों से नवेद इस कार को जौहर टाउन में दौड़ा रहा था, लिहाजा हर कोई इसकी कार को अब पहचानने लगा था। ऐसे में बड़ी आसानी से इस कार को हाफिज सईद के घर के दरवाजे से टकराया जा सकता था। इसके बाद 23 जून 2021 की तारीख और सुबह 11 बजे का वक्त धमाके के लिए चुना गया। यह वक्त इसलिए चुना गया क्योंकि उस वक्त सड़क पर अमूमन सन्नाटा होता है, और ठीक ऐसा ही हुआ। इसी में से एक कार जाकर गेट से टकरा, 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 24 घायल हुए। हाफिज सईद के घर के शीशे तक टूट गए, मगर सईद बच गया। ये धमाके के फौरन बाद की तस्वीरें हैं। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।